सा अब आगे चलते हैं। तो हमारे पास कंपोनेंट क्या आ गया, देखो ई परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट आ गया दैट इज इक्वल टू द के लैम्डा बाय डी कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अगर आप लोग नोट कर रहे होंगे तो बेटर है, ठीक है। कहां से कहां, ये रहा माइनस अल्फा और ये रहा बीटा, तो के लैम्डा बाय डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, साइन थीटा। तो ये रहा माइनस अल्फा और ये बीटा, तो के लैम्डा बाय डी साइन बीटा माइनस साइन माइनस अल्फा। बच्चों साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू दी माइनस साइन थीटा, ओके। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो के लैम्डा बाय डी इक्वल टू दी साइन बीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाहर आएगा तो ये साइन अल्फा, ठीक है। ये रहा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इसको थोड़ा सजा के लिख दे, दैट इज इक्वल टू दी के लैम्डा बाय डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो देखो एक प्यारा सा इक्वेशन हो गया है के लैम्डा बाय डी। सिमिलरली बच्चों हमारा एक पैरेलल कंपोनेंट बचा हुआ है ना, तो मैं इसे मिटा रहा हूँ। पैरेलल कंपोनेंट बचा हुआ है, ये रिजल्ट रहने दो। पैरेलल कंपोनेंट बचा हुआ है, तो पैरेलल कंपोनेंट कितना आ जाएगा, देखो ई पैरेलल, राइट। ई पैरेलल जो था आई थिंक दैट वाज इंटीग्रेशन ऑफ डी ई साइन थीटा, राइट। सब कुछ लिखने के बाद जो टर्म आएगा दैट इज इक्वल टू के लैम्डा बाय डी, और ये बच जाएगा बच्चों साइन थीटा। हमने डायरेक्ट लिख दिया है, राइट। जैसे हमने डी कॉस थीटा को इंटीग्रेट किया था, इसको तो कर ही रखे हैं, डी कॉस थीटा को डी की वैल्यू लिखा था, सब कुछ लिखा था, तो उसके जगह बस इसको रिप्लेस कर दो, ये हो जाएगा माइनस अल्फा और ये बीटा, ठीक है। तो के लैम्डा बाय डी साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है बच्चों माइनस कॉस थीटा, माइनस अल्फा से बीटा, माइनस को बाहर कर दो, के लैम्डा बाय डी कॉस बीटा माइनस कॉस माइनस अल्फा, तो फ्रॉम हियर माइनस के लैम्डा बाय डी कितना आ जाएगा, तो कॉस बीटा और ये कॉस अल्फा ही रह जाएगा, राइट। क्यों, क्योंकि हमें पता है ना कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू दी कॉस थीटा, तो ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। बाकी इसको माइनस को अंदर ले जाइए तो हमारा रिजल्ट जो आ जाएगा पैरेलल कंपोनेंट वाला, ये पैरेलल इज इक्वल टू दी के लैम्डा बाय डी कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, ओके। तो ये रिजल्ट आ गया, तो दोनों रिजल्ट को मैं एक साथ लिखने वाला हूं, ओके। दोनों रिजल्ट को एक साथ लिखने वाला हूं, समराइज कर लेते हैं। ये रहा था हमारा वायर, ठीक है, ये रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी रॉड का देखा बच्चों लैम्डा। लैम्डा मैंने पहले बता रखा है, लैम्डा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, और इस रेफरेंस लाइन से ये जो टोटल एंगल बना रहा है ये बीटा है और ये कितना है माइनस अल्फा है, ठीक है। तो इसके दो कंपोनेंट आए, एक इस डायरेक्शन में आया, इसको मैंने बोला ई परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्यों बोला, क्योंकि वायर ऐसा है और फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो दोनों क्या है परपेंडिकुलर है ना, इसीलिए। तो ई परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, के लैम्डा बाय डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, और इस डायरेक्शन में ये पैरेलल आ गया बच्चों, ये पैरेलल इज इक्वल टू दी के लैम्डा बाय डी, ये था कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, सिंपल सा। रिजल्टेंट निकालने बोला जाए तो इधर लिख सकते हो, अगर इस डायरेक्शन में कहीं आ जाएगा, राइट। या फिर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो वेक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हो, कितना ई परपेंडिकुलर ये आई कैप में है बच्चों, और ई पैरेलल ये माइनस जे कैप में है। ये कितना आ जाएगा देखो, के लैम्डा बाय डी
बच जाएगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा आई कैप, राइट। क्या आ जाएगा माइनस के लैम्डा बाई डी तो कॉमन ले रखा है, यहाँ बच जाएगा कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा जी कैप। तो ये वेक्टर के फॉर्म में हो गया। अब इसी वायर को हम सेमी इनफाइनाइट और है ना इनफाइनाइट में कन्वर्ट कर देंगे। तो चलो उसको भी डिराइव कर ही लेते हैं, इसी में कर लेते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। ये रिजल्ट हमें रहने दो, ये हमें याद हो गया होगा लगभग, राइट। तो चलिए मैं इसे रेज करता हूँ, आप नोट कर लीजिए कितना आ जाएगा। देखो इसके दो केसेस बनेंगे, एक तो सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट में क्या होगा बच्चों, ऐसा हो जाएगा ये टी। तो ये ई परपेंडिकुलर और ये रहा ई पैरेलल। यहाँ पे अल्फा कितना हो गया 0, है ना, अल्फा 0 हो गया, इधर कोई एंगल है ही नहीं। और बीटा कितना हो जाएगा, देखो ये इनफाइनाइट का मतलब ये होता है बच्चों की ये जो लेंथ ऑफ द रॉड है इसके रिस्पेक्ट में ये वाला जो पॉइंट है ये वाला, ये काफी कम दूरी पे है, राइट। तो एक एग्जांपल समझते हैं कि क्या होगा। जैसे मान लो ये बड़ी सी लाइन है और बिल्कुल इसके पास में आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाह रहे हो। ऑफकोर्स ये वाली जो लेंथ है बहुत बड़ी है और ये वाली जो लेंथ है वो क्या बहुत ही छोटी है। तो अब जरा देखो इसको अगर मिलाओगे यहाँ पे तो कितना एंगल बनेगा, लगभग ये 90 डिग्री बनेगा। तो इसीलिए यहाँ पे बीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, राइट। और नीचे तो एंगल है ही नहीं, तो इधर कोई एंगल बन ही नहीं रहा, कोई वायर है ही नहीं इसमें, सारे चार्जेस इधर ही है, ऊपर है। तो एक एंगल कितना हो जाएगा इसके लिए 90 डिग्री। तो चलो क्या था रिजल्ट हमारे पास, के लैम्डा बाय डी साइन अल्फा। और फिर से फॉर्मूला लिख देते हैं, साइन बीटा कितना आ गया ये के लैम्डा बाय डी साइन अल्फा कितना है साइन 0 और साइन बीटा 90 डिग्री, राइट। पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है 1 और ये 0 कितना गया ये के लैम्डा बाय डी आ गया, ठीक है। ई पैरेलल निकाल लो, ये कितना आ जाएगा, देखो ये वाला फॉर्मूला मैं फिर से लिखता हूँ, ये लैम्डा बाय डी बच्चों कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। चलो फिर से लिख लेते हैं, के लैम्डा बाय डी कॉस अल्फा इज योर 0 डिग्री, राइट। कॉस 0 1 आ जाएगा, ये कॉस 90 0 कितना आ गया ये के लैम्डा बाय डी। और डायरेक्शन हमें पता ही है, तो दोनों इक्वल आ गए, दोनों क्या आ गए इक्वल आ गए। रिजल्ट ने अगर आपसे पूछ लिया तो क्या लिखोगे √2, इसे आप कर लेना, ठीक है ना। इन दोनों को रिजल्टेंट निकाल लेना। तो ये हो गया सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर, ओके। इस केस में बच्चों ई परपेंडिकुलर कितना आ गया, एक बार फिर से लिख देता हूँ, के लैम्डा बाय डी और ये रहा आई कैप में आया, और पैरेलल कंपोनेंट कितना आया के लैम्डा बाय डी भी आया, लेकिन ये माइनस जे कैप में आया। दोनों रिजल्टेंट निकालना बोला जाएगा तो आप वेक्टर एडिशन मेथड से निकाल लेना। दोनों 90 डिग्री है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सेमी इनफाइनाइट से इनफाइनाइट वायर, राइट। इनफाइनाइट वायर है ना। तो इनफाइनाइट वायर का मतलब ये होता है कि आपने यहां से दिल्ली इतना वायर ले लिया है ना, इट इज रिलेटिव टर्म। अभी थोड़ा देर पहले एक्सप्लेन कर रखा है आपको, है ना, ये डी, ठीक है। तो ये एंगल कितना बनेगा, ये बीटा, ये 90 डिग्री बनेगा, और ये एंगल कितना बनेगा, ये अल्फा भी 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो दोनों अल्फा और बीटा दोनों 90 डिग्री बनेंगे, राइट। तो चलो लिख लेते हैं हम यहाँ पे। तो एक ये था हमारा ई परपेंडिकुलर के लैम्डा बाय डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। थोड़ा सा मैं तेज चल रहा हूँ क्योंकि जो मेन पार्ट था बच्चों डेरिवेशन, वो तो मैंने अपने डिस्कशन पहले कर रखा है, हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 90 की वैल्यू 1, 1 + 1 2, तो आ गया 2 के लैम्डा बाय
डी, ये आ गया इस केस में, ठीक है। अब पैरेलल चेक कर लेते हैं कितना आता है, देखो ई पैरेलल चेक कर लेते हैं, पैरेलल कितना आ जाएगा देखिए तो, ई पैरेलल इक्वल टू कितना था हमारा, सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं के लैम्डा बाय डी कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, अल्फा और बीटा दोनों 90 डिग्री है, के लैम्डा बाय डी कॉस 90 माइनस कॉस 90, ओके। तो ये कट गए दोनों, जीरो हो जाएगा, ये तो जीरो होता है। तो जब हमारा वायर इनफाइनाइट हो तो सिर्फ हमारे पास एक ही कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है एंड दैट इज परपेंडिकुलर, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट वाले बच्चों के लिए खास करके जो है ना मेडिकल एग्जाम देंगे उसमें ये केस ही पढ़ना है आपको, ठीक है। जेई वाले तो दोनों केस पॉसिबल है, कैसा भी क्वेश्चन आपको बना के फ्रेम करके दे सकता है, तो ये बिल्कुल पूरी डेरिवेशन है बच्चों, राइट। तो अब फाइनली इसको हम समराइज कर लेते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट वायर के लिए, इनफाइनाइट वायर के लिए, इनफाइनाइट वायर के लिए समराइज कर लेते हैं। इनफाइनाइट में बच्चों ई क्या था, परपेंडिकुलर आया था, दैट वाज 2k लैम्डा बाय डी। इसको तुम ऐसे भी लिखना चाहो 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू डी, और ये लैम्डा 2 कैंसिल, तो किताबों में कुछ ऐसा लिखा होता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, राइट। तो आपको जो अच्छा लगे, जो आप एक बार रिमेम्बर कर लो दिमाग में, आप इसको याद रख लीजिए, अपने मेमोराइज कर लीजिए, ठीक है। वैसे आपको 2 4 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो वैसे याद हो जाएंगे। फिजिक्स कुछ ऐसा ही है, ऐसा नहीं कि बैठ के फॉर्मूला बैठ गए है ना, जैसे हिस्ट्री में याद करने लग जाते हैं, वैसा हमें याद नहीं रखना बिल्कुल, है ना। हमें बिल्कुल बिल्कुल लॉजिक के साथ फिजिक्स पढ़ाई करनी है, और वो क्वेश्चन सॉल्व करते करते हमें ऑटोमेटिकली फॉर्मूले याद हो जाते हैं, और फिर वो बिल्कुल ऐसे छप जाते हैं जिससे आप कभी भूलोगे नहीं, जिससे मुझे याद हो गया वैसे आपको भी याद हो जाएगा, राइट। आप थोड़ा चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे, थैंक यू।